मैं आपको अब बात ज़रा सुनाना चाहता हूँ शहीद कैप्टन अंशुमन के परिवार की। कैप्टन अंशुमन सियाचिन में तैनात थे, मेडिकल कोर से थे वो, और सियाचिन में उनकी तैनाती थी। वहाँ पर सेना के लिए जो हट्स बनी होती हैं उनमें आग लग गई, वहाँ 3 लोग फंस गए। कैप्टन अंशुमन उनको बचाने के लिए दौड़े। इस बीच में वहाँ से उन्होंने 3 लोगों को रेस्क्यू किया। फिर उन्होंने देखा कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए एक हट बनी होती है उसके, और उसी के अंदर सारा जो सामान होता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं या और दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं, सब कुछ उसी के अंदर। मतलब अगर नष्ट हो गई तो फिर वहाँ और जवानों के लिए फिर और बचने का और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं सियाचिन में तैनाती होती है तो बहुत लंबे वक्त के लिए होती है, हफ्तों के लिए होती है। वहाँ उस मेडिकल असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो उसमें भी आग लगती देखकर वो उसमें कूद पड़े, उसके अंदर चले गए किसी तरीके से उस आग को बुझाने के लिए। लेकिन उधर ऊपर बर्फीली हवाएं चल रही थी, वो आग लपटों में घिरती चली गई। तेजी से आग ने उस हट को घेर लिया और कैप्टन अंशुमन को बचाया नहीं जा सका। उनकी वहां पर दुखद मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। और उनकी पत्नी ने जब उनको कीर्ति चक्र अवार्ड मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, तब उनकी पत्नी ने थोड़ा बहुत बताया था अपने और कैप्टन अंशुमन के बारे में, और उसकी बहुत चर्चा हो रही है। बहुत लोगों ने उनकी बात को सुना। वो बता रही हैं कैसे दोनों के अभी शादी को 5 महीने हुए थे, 5 महीने हुए थे, और उसी के बाद उनकी जो तैनाती थी वो पोस्टिंग वो सियाचिन में कर दी गई। उन्होंने एक बात बताई कैप्टन अंशुमन के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि वो कहते थे हमेशा कि मैं कोई आम मौत नहीं मरूंगा, ऐसे ही नहीं, बस मैं ही सेड कि आई विल डाई विद ब्रास इन माई चेस्ट, मैं मरूंगा तो ऐसे मरूंगा। तो आप सुनिए जरा उनकी पत्नी की बात। We met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids, and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives. कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में आरती जी। बिल्कुल, देखिए एक कपल जो अभी हाल में ही जिनकी शादी हुई, जिन्होंने कितने सपने बुने होंगे, जिन्होंने क्या क्या नहीं सोचा होगा अपने बारे में, देश के बारे में। जिस तरह वो खुद बता रही थी कि वो किस तरह से हीरोइक भी थे और देश के लिए ऐसा समर्पण, देश के लिए जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो, उन सब ऐसे जवानों के लिए मतलब हम आंसू ही निकल आते हैं। और क्या कहूँ मैं, मतलब दिल भर जाता है। ये सोचते हैं कि इतना जवान आदमी, उसकी पूरी फैमिली, उसके माँ बाप, उन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन ऐसे जवानों के लिए हमारा सैल्यूट कि उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने सारी खुशियाँ उनकी छिन गई, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हमारी सुरक्षा के लिए आज भी जवान जो जम्मू रीजन में मारे जा रहे हैं या कश्मीर रीजन में मारे जा रहे हैं, सियाचिन में, उनके सामने नतमस्तक हूँ मैं। और मुझे लगता है कि पूरा देश यही भावना उनके लिए रखता है। चाहे कैप्टन अंशुमन हो, चाहे कल कठुआ में जो हमारे जवान शहीद हुए हों, या उससे पहले जितने भी। आपने एक बात बिल्कुल ठीक की और उसको अंडरलाइन करना चाहिए, तभी हम सब शादी तो हम लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल हो जाता है। वो वहाँ हैं इसीलिए यहाँ था कि हम और आप सुख शांति से रह सकें, इसीलिए वो वहाँ पर अपनी बलिदान दे रहे हैं। हम लोग सामान्य मौत मर सकें, इसलिए वो कभी सामान्य मौत नहीं मरना चाहते। नहीं मरना चाहते। एक फौजी का जो ये जज्बा है ना,
वो ही उसे वहाँ पर सियाचिन में पोस्ट करता है और वो शादी के 5 महीने बाद भी उस हट में, आग लगी हुई हट में कूद सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ ये नंबर जो है ना, आज हम लिख देते हैं रोजाना अखबार में, हम लोग तो यही काम करते हैं, आज 5 शहीद हो गए, परसों 3 शहीद हो गए, तो 2 लाइन मुझे याद आती है कि अखबार पढ़ते हुए सोचता हूँ कितने मरे, ये सवाल गणित का है या मानवीयता का।